जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय नंद किशोर। परम मंगलमय परात्पर ईश्वर कारण करुणा करुणालय भक्तवागम छातलपतरुर भगवान स्वयं ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी श्री राधा रानी जो अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज की शरणारविंद का नमन वंदन करते हुए प्राकृतिक संपदाओं से सुसज्जित प्रकृति के गोद में बैठकर खैराटी की पवन धारा पे चल रहा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के षष्ठम दिवसीय सायंकालीन मेला में आप सबों का खूब अभिनंदन वंदन। देवैया की पावन धारा से पधारे हुए हमारे अग्रज एवं अनुज आदरणीय मिश्रा जी पांडे जी, जिनके मुखार बिंदु से भागवत पारायण का अविचल धारा प्रवाहित हो रही है और भक्तिमय गुंजायमान हो रहा है। ऐसे आप दोनों महापुरुष इस कथा मंच पर संगीत के माध्यम से अपनी वाणी की पवित्र करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है। इसे कलाकार बंधु साथ ही साथ स्त्रियों के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें, भक्ति स्वरूपा माताएं एवं इस कथा में निरंतर भगवान के प्रति अपनी शरणागत अपने मन को लगाने में प्रयास कर रहे ऐसे श्रोता बंधु एवं प्यारे बच्चों तथा के मुख्य जजमान ऐसे परम आदरणीय तिवारी जी मास्टर साहब, समस्त कथा परिवार परिवार आइए कथा की जैसी मंजुल मंगल परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए दो बार भगवत नाम आश्रय, क्योंकि कथा में बैठकर अपने मन को कथा में काबिज करने के लिए अवलंब है तो परमात्मा का नाम कि बैठने के बाद मेरी मति भगवान की कथा में लगे, इसके लिए भगवान का नाम का उच्चारण किया जाता है। तो आइए उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए दो बार भगवत नाम आश्रय, फिर जैसे राधा माधव की कृपा होगी तदनुसार अपनी वाणी के द्वारा भगवान के नामों का गुणगान करने का प्रयास किया जाएगा। आइए खूब तन्मयता से ताली बजाते हुए दोबारा भगवान का नाम ले। गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे जय दशरथ नंदन माधवा, जय कौशल नंदन माधवा, दशरथ नंदन माधवा, जय कौशल नंदन माधवा, जय दशरथ नंदन नंदन माधवा, जय वसुदेव नंदन माधवा,
बोलिए भागवत भगवान रुक्मणी रमण सरकार की, श्री सीतारमण भगवान की, वीर बजरंगबली की, सुखदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया भगवान का नाम ऐसा है ना कि जीव परमात्मा का नाम लेकर भवसागर रूपी नैया से सहजता से पार हो सकता है। जिस तरह से तिनके का सहारा होता है ना, उस तरह से परमात्मा का नाम इतना है। एक एक संत अमलात्मा विमलात्मा भगवान के नाम का सहारा लेकर और अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा सत्य है। तभी तो देवताओं ने स्तुति किया सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम। ये परमात्मा आप सत्य है, आपकी वाणी झूठ नहीं हो सकती। और परमात्मा जो है ना, आप भगवान कहते हैं कि मेरा किसी से कुछ संबंध नहीं है, जीव मुझसे संबंध बनाता है। परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, जीव को संबंध बनाना पड़ता है। और जीव जो संबंध बना ले परमात्मा से, वो बनने के लिए तैयार है, लेकिन बनाना आपको पड़ेगा। आप भक्त भगवान का बना लो, चाहे उसको मामा बना लो, भांजा बना लो, जो कुछ बनाना है, लेकिन सबसे पावन रिश्ता जो है ना, वो भक्त और भगवान का। भगवान का अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए होता है। ये परमात्मा का नाम ऐसा है ना कि इसको जितना पीना है ना पी सकते हो। जितना भागवत की कथा और भगवान राम की कथा जो है, जितनी भी कथाएं हैं, ये मालपुआ है। माताएं जब मालपुआ बनाती है ना, तो मैदा दूध आदि डालकर उसको मथती हाथ से। उस तरह से भगवान की कथा जितना ही आप चिंतन करोगे उतना ही ज्ञान मिलेगा। कथा तर्क का विषय नहीं है, ये धर्मोपदेश मंच है, यहाँ से धर्म की बातें की जाती है। और प्रसंगबद्ध बातें बोलना भी पड़ता है। आप चश्मा जैसा लगा लोगे ना, वैसी दिखाई देगी। धूप निकला है, काला चश्मा लगा लोगे तो लंगे भी आकाश में बादल छाए हुए हैं। और जब आप सफेद चश्मा लगाओगे तो धूप ही धूप दिखाई देगा। कहने का अभिप्राय है कि आप गुण का चश्मा लगाओगे तो गुण दिखाई देगा, दोष का चश्मा लगाओगे तो दोष दिखाई देगा। दिखाई तो देना है ना। मैंने जब बलि का प्रसंग चल रहा था, मैंने निवेदन किया कि बलि ने शुक्राचार्य ने बलि से कहा था कि जब अपनी संपत्ति दांव पर लग जाए
तो झूठ बोल देना चाहिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा तो बोल देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बोला किसने। जैसे घर का गार्जियन बोलेगा तो संभल कर बोलेगा, बच्चे बोल जाएंगे कोई बात नहीं, ठीक वही बात है यहाँ। भगवान का नाम अमृत है, इसको पीजिए खूब। किसी ने कहा भी कि प्रभु का नाम अमृत है मगर पीना नहीं आता, प्रभु का नाम अमृत फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय पैसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। ये क्षण जीवन जो है ना परमात्मा के लिए बना, क्योंकि जीवन में जब तक परमात्मा नहीं है ना तो इस जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जीवन में परमात्मा का होना, परमात्मा तो है लेकिन हमें उनको जो है भजना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आपने श्रवण किया
और उसके बाद ब्राह्मण पत्नी पर कृपा किया भगवान ने, और कृपा करके कुछ काल व्यतीत हुआ। सुखदेव स्वामी परीक्षित को सुना रहे, कह रहे हैं एक दिन भगवान कृष्ण और बलदेव देखा कि जितनी वृंदावन मैंने निवेदन किया था पृथ्वी कि गोकुल को छोड़कर मथुरा को भगवान वृंदावन परिकर वृंदावन का धारे, यहाँ देखा कि वृंदावन भगवान कृष्ण और बलदेव दोनों भैया देखेंगे हर घर में जो है इंद्र जाति की तैयारी हो रही है, सुंदर पकवान की व्यवस्था हो रही है बनाने की। भगवान ने पूछा नंदराय से कि बाबा ये कौन सी यज्ञ की तैयारी हो गई है, वृंदावन में किस चीज वस्तु की कमी है, अन्न नहीं है, धन ये सब कुछ क्या कमी हो गई कि यज्ञ की तैयारी करना है। कहा कि लाला कमी किसी की नहीं है, सब कुछ ठाकुर की कृपा से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। कहा किस लिए बाबा, तो बारिश करते हैं तो फल पशु पक्षी जीव जंतु सबका कल्याण होता है। जब बारिश बरसात होगी तो वृक्ष हैं, जीव हैं, जंतु हैं, हम सब जीवों के लिए भी समय से बारिश हो तो लाभ होगा। अब ऐसे बारिश हो जाए तो नुकसान होगा, लेकिन समय आने वाले जब बारिश हो तो लाभ ही लाभ है। लेकिन परमात्मा तो किसी का अब यही बारिश हुआ है तो किसी का नुकसान हुआ तो किसी का लाभ भी हुआ होगा। अभी हमारे मित्र थे कह रहे थे कि हमारा धान फूट नहीं रहा था, ये बारिश हुआ तो हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। तो किसी के लिए नुकसान किसी के लिए फायदे होते हैं। नंद बाबा ने कहा यही इसी कारण से हम लोग भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। करके आज कौन उत्साह हमारे सुरपति को पूजते हैं प्यारे। आज कौन सा उत्साह है, किम फलम कस्य उद्देश्यम केन वा साध्यते मकः। बाबा आप कौन सा उद्देश्य है, मख मतलब होता है जग, कि आप जो किस उद्देश्य से यज्ञ कर रहे हैं बताया। नंदराय ने कहा कि बात को बाबा कहो, इंद्र का काम है कि समय पर बारिश करेगा, ये ऐसा नहीं करता है, जिसकी जो प्रवृत्ति है वो करते हैं। भगवान नारायण का काम है पालन करना, तो पालन करेगा। भगवान ब्रह्मा का कर्तव्य है सृष्टि करना, तो सृष्टि करेंगे। और भूत भावन भगवान भोलेनाथ का कार्य है संहार करना, संहार करेंगे। सबका जो काम है वही करेंगे। लेकिन कहा कि इसमें बहुत सी बड़ी बात है बाबा, करके बाबा सब अपना ये प्रोचित कर्म करते हैं। इंद्र का भी काम है बारिश करना, तो बारिश करेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने कहा कर्मणा जायते जन्तः कर्मणेव विलीयते सुखदुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का 24वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक है। कहा कि जीव अपने कर्म से उत्पन्न होता है और अपने कर्म से ही सुख और दुख भोगता है। और तुलसी बाबा भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कबीरा का कर्म प्रधान विश्व करेगा कर्म प्रधान विश्व कबीरा का
रस फल चाखा जो रस करही जो रस करही सो तस फल चाखा जो रस करही सो तस फल गोविंद ने कहा कि बाबा कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए, ताकि काम करो बाबा। इस बार हम लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। ताकि अच्छा ठीक है। बाबा ने कहा कि मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकता, उसको पंचायत करना पड़ेगा, राय लेना पड़ेगा, सब लोग जब राय देंगे तब पूजा होगी। कहा ठीक है। नंद बाबा ने पंचायत में ये बात रखी, सभी ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर के बाबा ने कहा कि लाला जो हुआ है, कान्हा जो है, उनका राय है कि इस बार गोवर्धन की पूजा किया जाए। ठीक एक संत भाव देते हैं, इसमें कहते कि पूछा भगवान ने नंद बाबा से कि नंद बाबा एक बात बताओ। कौन सा बात? इंद्र का पूजा करते हैं तो एक पकवान बनाकर जो जाता है, इंद्र जो है खाते हैं इसको। तो जब खाता ही तो कैसा देवता है? आप गोवर्धन को पूजा करो, गोवर्धन भगवान को खाओ, खूब खाएंगे गोवर्धन भरा। भगवान ने सोचा कि एक रूप बनाकर मैं गोवर्धन पर बैठ जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा। श्याम सुंदर की बात को सबने अनुमोदन किया और प्रस्ताव पारित होने पर ब्रजवासी नए नए वस्त्र धारण किए, अनेक प्रकार के पकवान बने और छकड़ों में भर भर के गोवर्धन के पास पहुंचे गए। श्याम सुंदर ने गाय को बढ़िया सजाया, सब लोग सजाए। श्याम सुंदर ने गाय के जो पैर होते हैं खुर, उसमें चांदी लगाया, सिंह में जो सोने को लगाया और सोने का सिंह लगाकर खुर में चांदी के पत्थरों से बने हुए इतनी शोभायमान हो रहे थे कि देखकर मन आनंदित हो रहा था। नंद बाबा ने ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किया, मंगल पाठ कराया, गिरिराज भगवान की पूजा कराई, बलि निवेदित किया, गायों का भी पूजन किया और गाय का पूजन करके हरी हरी घास दे दी गई। उसके बाद भगवान ने ग्वाल बालों को विश्वास दिलाने के लिए गोविंद एक रूप धारण करके और गोवर्धन पे चढ़ गए। वो क्या है? पर्वताभिमानी ऐसा करके ये सब ग्वाल बाल जो थे भगवान का जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया अपना एक अन्य रूप धारण करके गिरिराज की शिखर पर चलकर बैठ गए। बैठने के बाद भगवान ने सारे ब्रजवासी भगवान को देख कर के अरे तो ईश्वर भगवान हो गए कि प्रत्यक्ष इंद्र की इतना दिन से पूजा कर रहे थे, इंद्र कभी पकवान नहीं पाता था, ईश्वर देवता ये हो गए कि पकवान खाने के लिए आते रहे।
ग्वाल वालाओं को तो आनंद चाहिए ना, ग्वाल वालों को। हाय गोविंद, ये देखो साक्षात देवता भगवान से ही कह रहे हैं ग्वाल बाल, भगवान के मित्र भी है ना, करे कि गोविंद ये देखो साक्षात देवता खड़े हो गए। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए, सबने उसी देवता को प्रणाम किया। सभी जो है गोवर्धन महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। देखिए जीवन में जब ये गोवर्धन पर्वत जो है ना, इंद्र का दमन करने के लिए इंद्र को अभिमान हो गया था, उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा किया कि इंद्र ऐसा है कि इसकी पूजा की जाती है, तब ये जो है बारिश करता है। यद्यपि उसका काम है कि समय पे बारिश करे। भगवान ने सोचा कि इंद्र का जो अभिमान है, उस अभिमान को दूर करना चाहिए, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की। और सब जो है जय जयकार करके गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने लगे और कीर्तन कर रहे हैं। क्या आइए हम लोग भी कीर्तन करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तिरुमाथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तिरुमाथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज महाराज माथे पर मुकुट विराज रहा। तुझ पान चढ़े तुझ फूल चढ़े, तुझ पान चढ़े कभी फूल चढ़े, तुझ पान चढ़े तुझ फूल चढ़े। मान चढ़े कभी फूल चढ़े, तुझ चढ़े रुद्र के हार हार, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। चढ़े फूलों के हार हार, माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तोरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। कानन कुंडल साज रहे। घोड़े पर हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे तिलक विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे बोली गोवर्धन भगवान की। अब ये गोवर्धन भगवान है, जब भगवान इनको उठाएंगे तब गोवर्धन धारी भगवान होंगे। तो ये भजन कर रहे, परिक्रमा कर रहे हैं। गोपिया जो है श्याम सुंदर को देख रही है और करे के हो भाग्य गोवर्धन देवता जो है को देखने का मौका मिला। देखिए जो परमात्मा के चिंतन में रहते हैं ना, वो परमात्मा को किसी न किसी रूप में देखना ही चाहते हैं। उधर जब इंद्र को पता चला, जय सिया राम जी की। गोवर्धन महाराज जिसको भेज दें, प्रभु किस रूप में आ जाएंगे वही जानते हैं। अब जो है उधर इंद्र ने जब देखा कि मेरी पूजा नहीं हुई, बंद हो गई, कुपित हो गए। कौन? भगवान इंद्र। और मेघमालाओं से कहा, आदेश दिया कि तुम ब्रज में जाओ और जाकर फसल को, पशुओं को, घरों को नुकसान करो। इंद्र ने आदेश दिया। किसको? मेघमालाओं को, जो बारिश करता है। बिजलियां चमकने लगी महाराज, भयंकर आवाज होने लगी और आंधी, तूफान और जल के बूंदे से भागवत महापुराण में लिखा है कि खंभे की तरह मोटे। तो बताइए किसके ऊपर गिर जाए उतना बड़ा जल, तो गोविंदाय नमो नमः। लिखा है स्थूला स्थूला वर्षधारा मुंचते विष्णुक्षण। खंभों की तरह मोटी मोटी बारिश बरसने लगी, चारों तरफ से पानी ही पानी देने लगा। और जब प्रारंभ हुआ पानी तो गोप्या गोप्यश्च श्रद्धाता गोविंदम शरणम ययुः। जब बारिश तेज हो गई ना, ये सब गोविंद के चरण में गए, शरण में गए। व्याकुल होकर गोविंद से करें कि गोविंद मेरी आप रक्षा करो। क्या कह रहे हैं? कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वनाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवानः कुपिता भक्तवत्सलः। इस श्याम सुंदर आप ब्रज में तुम्ही मालिक हो, भक्तवत्सल हो। इंद्र ऐसा जो है बारिश कर रहा है, उससे आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि तुम लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान तुरंत वहां से सबको लेकर और गोवर्धन के पास चले गए और भगवान ने एक हाथ से गोवर्धन को कहीं कहीं संत भाव देते हैं कि कनिष्ठिका अंगुली पर भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया, उठा लिया।
जितने ग्वाले थे, गाय थी, कि कुछ सामग्री लेकर भी सब गए थे। सब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, ये सब नीचे चले गए उसके। जैसे छत्र लगता है, छत्र के नीचे बारिश से, पानी से, धूप से हम अपनी रक्षा करते, ठीक भगवान ने गोवर्धन, और जिसका परमात्मा रक्षक है, फिर उसका बिगड़ गया। थोड़ी जाको राखो साइया मार सकी न कोई। संसार बैरी हो जाए उसके लिए, लेकिन परमात्मा जिसका रक्षक है, गोविंद तो उसके साथ भी ही है। गोविंद ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर शब्द भाव देते उठाया, और उठाने के बाद सब ग्वाल बाल अंदर चले गए। लेकिन ये सब नहीं जानते थे कि भगवान वात्सल्य भाव है। छोटे बच्चे जो है वह मित्र समझ रहे हैं, बड़े हो जो हैं उनका वात्सल्य भाव है कि छोटा है। ये भगवान ने जो ही गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो ये बुजुर्ग लोग ने कहा कि सबसे अपना अपना लाठी हाथ लगा दो, उठाओ, डंडा लाठी मूसल लगा दिए, सब जो लेकर गए थे सो लगा दिया। कहे कि मनु लाला थक जाएगा, अंगुली पर लिए गोवर्धन को धारण किए। अब कहीं लाला थोड़ा सा सांस इधर उधर कर दे तब क्या होगा, लेकिन नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि गोविंद पर विश्वास है। अब बिना विश्वास भक्ति नहीं होई, बिना विश्वास की भक्ति हो ही नहीं सकती है। नौना भक्ति में आप लोग सुना कि भक्ति के जो है प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रति मन कथा प्रसंगा। ध्रुव जी महाराज जब भगवान का पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने सुना, ध्रुव जी महाराज जब दर्शन करके आए ना, तो उत्तम मारा गया, उनका छोटा भाई उत्तम था, मारा गया। हम लोग जीवन है, आगे कथा सुनते हैं, पीछे का भूल जाते हैं कि क्या हुआ। उत्तम जब मारा गया इच्छुक के द्वारा, तो ध्रुव जी को बहुत क्रोध हुआ। गए गंधर्वों का जो है संहार किया। बहुत बाद में मनु महाराज आए, समझाए कि ये भगत भक्तों का ये लक्षण नहीं है कि किसी का अनायास मारे। मनु महाराज आए, समझाए, मान गए ध्रुव जी। लेकिन किसी संत ने कहा कि महाराज, जब ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया था, तब उनको क्रोध क्यों आया? अब बताइए कि जिनको भगवान का दर्शन हो जाए और उसके बाद वो क्रोध हो। एक संत ने बड़ी सुंदर भाव दिया, कहा कि ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो हुआ था, लेकिन सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई थी। नारद जी मिले तो मंत्र दिए केवल उनको कि आप जब करो। नारद जी ने देखा कि चेला पक्का है, मंत्र दे दिया जाए, काम बिगड़ने वाला नहीं है। कहा कि ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो हुआ, लेकिन सत्संग की प्राप्ति उनको नहीं हुई। तो दर्शन अलग विषय है, सत्संग अलग विषय है। सत्संग होना चाहिए। ब्रजवासियों ने अपना गौधन इत्यादि सब लेकर गए थे। जय श्री नारायण। गोविंद ने ये सब अपना लाठी डंडा लगाकर, दूसरा लगाकर ऐसे आनंद, उनको लग रहा है कि जैसे वृंदावन में ही है, कोई प्रभाव थोड़ी है। भगवान मूसलाधार बारिश हुई, इंद्र ने खूब बारिश किया, इतना बारिश किया
7 दिन 7 रात तक बारिश होते रही, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, थोड़ा सा भी। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने 7 दिन तक उठाया रहा। भगवान की अवस्था कितनी थी उस समय? 7 वर्ष की। भगवान की अवस्था 7 वर्ष की थी, तो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किए रहे। अब उसका विस्तार कितना था? 7 कोस लंबा चौड़ा था पर्वत। बताइए, हम लोगों को तो 4 और 4 बाई 8 10 का टीम रखना पड़ता है, तो 4 तो कम, बीच में एक गल लगाना पड़ता है क्यों किसी तरह से सुरक्षित रहे। लेकिन भगवान ने 7 दिन तक उठाए रहे, और उठाने के बाद पानी बरसता रहा। उसके बाद इंद्र ने विचार किया, इंद्र ने विचार किया कि चलकर देखा, जब भी 7 दिन से बारिश कर रहे हैं, थोड़ा चलकर देखें कि ब्रज की क्या स्थिति है। गए देखे, और देखा इंद्र ने की स्थिति क्या है वहां की। तो एक तरफ चक्र, भगवान का जो चक्र सुदर्शन है वह जल को सूख रहा है, और दूसरी तरफ जो है अगस्त ऋषि जो है जल का पान कर रहे, पी रहे। बताइए, इंद्र ने जब देखा कि एक तरफ चक्र जो है, चक्र से भगवान जो है जल को सूख रहे हैं, दूसरी तरफ अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे हैं, पी रहे हैं, पिए जा रहे हैं। संत कहते हैं कि रामावतार में एक बार अगस्त जी भोजन करने आए थे। माँ सीता भोजन प्रसाद करा रही थी, लेकिन अगस्त ऋषि उस समय केवल भोजन ही कर पाए, जल नहीं पिए। जल मांगा जब भोजन करके अगस्त ऋषि ने, तो भगवान ने कहा कि जल आपको जो है हम कृष्णा अवतार में पिलाएंगे। जल वही अगस्त जी महाराज को, जब इंद्र बारिश करने लगे तो अगस्त जी महाराज को निमंत्रण स्मरण किया। भगवान ने कहा, बाबा मैंने आपसे कहा था कि आपको द्वापर में जल पिलाऊंगा, तो आप आइए जल पी लीजिए। जल पिए। इंद्र ने देखा कि कहीं एक बुद्ध जल दिखाई नहीं दे रहा है, कि अगस्त ऋषि और चक्र सुदर्शन ने दोनों जल का पान कर गए, पी रहे थे। इंद्र के द्वारा मेघमालाओं को जो भेजा था वो हार कर बारिश बंद कर दी। एक गोप का बाल जो भगवान बुलाने की, लल्ला आज तुमने गोवर्धन उठाकर हम लोग की रक्षा की। और भगवान तो सब समझ रहे थे। जब बारिश खुला तो भगवान ने जो है ग्वाल बालों को, जो वस्तुएं ले गए थे, गाय ले गए थे, सबको बाहर किया, और गोवर्धन महाराज को जो गुंतियों वहीं रख दिया। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की। अब ये सोच रहे कि साधारण नहीं है, इन्हें धेनुकासुर, बाकासुर, पूतना, त्रिणावर्त का वध किया, इस साधारण तो हो नहीं सकता। आपस में सोच रहे हैं। नंद बाबा से करें कि लाला तुम्हारा भगवान है, ये साधारण नहीं है।
कहा कि मैंने गर्गाचार्य से सुना है कि हर युग में जन्म लेता है, इनका नाम अनेक है। कहा ठीक। इंद्र को बड़ी जलान कि मैंने अपराध कर दिया। गोविंद ने आधी पानी से सबको बचा लिया। इंद्र ने सोचा कि भगवान मुझसे तो अपराध बन गया है, भगवान से जाकर मैं क्षमा मांगू कि भगवान मुझसे अपराध बन गया, आप क्षमा करें। इंद्र ने जो कामधेनु गाय थी ना, उसको लेकर आए इसके पास, भगवान के पास, और कह रहे हैं क्या, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतापतये नमः। यह श्लोक भागवत के 10वें स्कंध के 27वें अध्याय के 10वें नंबर। कहा कि हे भगवान, इंद्र ने स्तुति की कि भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे जैसे रस्सी में गांठ लग जाती है ना, उसी तरह से मेरे हृदय में गांठ लग गया था, आपको जान नहीं पाया। जिस तरह से बालक, छोटा बालक जो है माँ के भविष्य जीता है, हे भगवान, उसी प्रकार मैं भी आपकी शरण में हूँ, आपका बालक अबोध हूँ। इंद्र भगवान याचना कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक संसारिक नियम भी है कि जब कोई नाराज हो जाता है ना, तो उसको मनाने के लिए कुछ सामान लेकर उसकी प्रिय वस्तु जानी पड़ती है। इंद्र भी बहुत चालाक था। इंद्र ने सोचा कि मैं अकेले जाऊंगा तो भगवान नाराज हो गए। भगवान ये सोचे कि मुझे कष्ट दे रहा ठीक है, लेकिन मेरे जो भक्त हैं उनको कष्ट न हो। तो इंद्र ने चालाकी की, कामधेनु को लेकर गया। जब गया कामधेनु गई, प्रार्थना कर रही है भगवान से, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भासंभव भवतां लोकनाथेन सनाथाभ्यमुच्यते। इस सच्चिदानंद योगेश्वर परमात्मा, विश्व के स्वामी, जगत के नियंता, जीव की रक्षा करने वाले भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। आपको पाकर हम सानाथ हो गई, अनाथ थी लेकिन सानाथ हो गई। और इसके बाद कामधेनु ने अपने दूध से और ये आकाश गंगा से भगवान का अभिषेक किया। और जब कामधेनु ने अपने दूध से, और इरावत मतलब जो इंद्र की हाथी होती है, इरावत वो आकाश गंगा ऊपर से अभिषेक किया, ये दूध से कर रही है। भगवान को कामधेनु के दूध से स्नान करने से अभिषेक हुआ भगवान का। भगवान के ऊपर दूध, जैसे हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं ना, कामधेनु जो है, भगवान भी छोटे थे उस समय, कामधेनु कड़ी हुई भगवान के ऊपर जो है अभिषेक कर रही है, तो भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। तत्पश्चात जो है समय व्यतीत हुआ। नंद बाबा जो है एक दिन एकादशी का व्रत था। नंद बाबा भी एकादशी का व्रत रखते थे। एकदास्याम निराहार सर्वज्ञ जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या दशम्याम जलमाभिषत। एक दिन नंद बाबा जो है
एकादशी का व्रत रहे। नंद बाबा सुबह जब लगे थे वैसे जगे, लेकिन एकादशी का जो व्रत है ना नंद बाबा, वो अर्धरात्रि के समय में ही सोचे कि सुबह जल्दी जाकर स्नान करके अपना पारण करूंगा, व्रत तोड़ूंगा। बाबा को भान नहीं रहा, अर्धरात्रि में ही बाबा पहुंच गए। कहा? यमुना जी में स्नान करने के लिए। वहां जब गए ना तो वहां जाने के बाद वरुण के जो सेवक थे रात्रि के समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। बाबा जो है उस समय का ज्ञान नहीं रहा, नंद बाबा पहुंच गए। पहुंचने के बाद नंद बाबा ने देखा उनको भान नहीं रहा। वरुण के सेवक जो थे उन्होंने नंद बाबा को पकड़ लिया, पकड़कर वरुण के पास ले गए। और जब नंद बाबा लौट कर नहीं आए, भगवान ने पूछा कि नंद बाबा कहाँ हैं? किसी ने कहा कि स्नान करने गए, अभी तक आए नहीं। भगवान ने देखा कि बड़ी चिंतित हुए, नहीं आए तो भगवान तुरंत वहां से चले। और जाने के बाद गोविंद वरुण लोग पहुंचे। वरुण ने हाथ जोड़कर कहा भगवान से कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। यह श्लोक भागवत के 10वें स्कंद के 28वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक है। मैं स्तुति कर रहे हैं। वरुण ने स्तुति किया कि आपको नमस्कार है, आप माया से परे हैं, आपका स्वागत है हे परमात्मा। देखा कि जितने उनके परिकर थे सब सर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। जब भगवान को देखा वरुण ने नंद बाबा को वापस किया। नंद बाबा आए तो कह रहे हैं ब्रज में कि ये तो भगवान है। ये जब वहां पहुंचे थे वरुण देवता सर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। काफी अच्छा। वरुण जो है बहुत नंद बाबा बार बार जो यही बात सबसे करे कि मेरा लाला जो है भगवान है। जब मैं वरुण रूप में गए तो वरुण देवता ने मुझे प्रणाम किया। और भगवान चले आए। ब्रज में समय व्यतीत हुआ। सुखदेव भगवान कर रहे हैं। परीक्षित जी की परीक्षित जब गोविंद ने देखा ना कि ये शरद पूर्णिमा कहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। शरद पूर्णिमा कहते हैं, किसको कहते हैं शरद पूर्णिमा? आश्विन महीने का जो पूर्णिमा होता है। और फेसबुक भी चलाने पर इतना ज्ञान ना हो तो फिर फेसबुक चलाना बेकार है, ऐसा समझिए। बहुत ज्ञान मत रखिए लेकिन इतना ज्ञान तो रखिए। हाँ, बड़ी बहुत लोग डालते हैं कि शरद पूर्णिमा तो अपने में विशेष है। उस दिन खीर बनाया जाता है, रखा जाता है, अमृत की वर्षा होती है उस दिन। तो कुछ ज्ञान तो रखना ही चाहिए। एक जगह कथा चल रही थी, मैंने पूछा उनसे कि भगवान राम की माता जी का क्या नाम था? एक ने कहा कैकेयी। हम कहे कि चलो कैकेयी तक तो ठीक है, कहीं मंथरा कह दिए होते तो मामला बिगड़ जाता। तो ऐसे भी लोग हैं। भगवान ने विचार किया
कि शरद पूर्णिमा का समय आ गया, क्योंकि भगवान ने जब दंडका पूर्णिमा में थे ना, तो सब ऋषियों को श्वासन दिया था। ये ऋषि तपस्या कर रहे थे कोई कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो, तो भगवान ने सबको श्वासन दिया था। इस संत के अनेक भाव पड़े हैं भागवत में, क्योंकि संत तो चिंतन करते हैं ना, भागवत में तमाम ग्रंथ में है, तो सबका वचन पूरा कर रहा था। भगवान ने देखा कि शरद ऋतु का आगमन हुआ, चमेली आदि के फूल जो हैं सुहावनी हो जाते हैं। योग माया का आश्रय लेकर विचार किया कि रास किया जाए, रास क्रीड़ा किया जाए। और भगवान की योग माया जो है ना, मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि स्मरण कर दे तो बस योग माया प्रकट हो जाएगी। ऐसा समझ ले दासी दोलक त्रिविध पवन सुखदाई, लाभ कह प्रमुदित है यदुराई। भगवान ने मन में विचार हुआ, योग माया का आश्रय लिया, और आश्रय लेने के बाद अपनी बंसी बजाई भगवान ने एक बार, और एक बार जब बंसी बजा दी तो जितनी ग्वालियां थी सब कार्य कर रही थी। कोई वस्त्र बन रही थी, कोई जो है अपने पैर में आलता लगा रही थी, कोई नाखून पालिश लगा रहा था, कोई जो पाउडर मुंह में लगा रही थी, इस श्रृंगार कर रही थी। और संत भाव देते हैं कि सब वेद की ऋचाएं थी, साधारण नहीं थी। साधारण होती तो आरिष्टाप आधेनुकासुर के जैसे मारे जाते थे। जितने उपद्रवकारी थे भगवान ने प्रायः 70% तो मार ही दिया था राष्ट्र से पहले। क्योंकि देखिए जहां वंदना किया जाता है ना कि यह कार्य निर्विघ्ना पूर्वक हो, वहां यही वंदना किया जाता है कि किसी दुष्ट का आगमन करे, कोई ऐसे तत्व न आ जाए जिससे व्यवस्था बिगड़ जाए। संस्कृत में उसको हम लोग कहते हैं कि दुष्टानां प्रथमं वन्दे सज्जनानां तदनन्तरम्। तो भगवान ने दुष्टों का संहार कर दिया जो ज्यादा उपद्रवकारी थे। बंसी बजाया भगवान ने, और बंसी का धुन जो ही सुना, एक घटना विचित्र घट गई उसमें। कौन सी? जो आलता पैर में लगा रही थी उठ पे लगा लिया। अब उनको भारी नहीं, उनको ये रहा ये नाखून पालिश है कि नहीं है। जो पाउडर मुंह में लगाना था वो जो है पैर में लगा रही है, जल्दी 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 जल्दी। जो वस्त्र ऊपर पहना उसको नीचे पकड़ रही है। भागवत में लिखा शब्द कह रहे थे कि एक काजल आंख में लगाना था, गाल पर लगा लिया। उसको भाने नहीं रहा। भाई उस समय तो ब्यूटी पार्लर होता तो चली जाती, अब आज तो ब्यूटी पार्लर है। हम पुरुष नाई के दुकान पर जाते हैं तो बाल कटवाने के बाद सीधे हम लोग स्नान करते हैं, लेकिन महिला कभी ब्यूटी पार्लर जाकर बाथरूम नहीं गई धोने के लिए। कभी ऐसा हुआ है? कोई महिला ब्यूटी पार्लर से आने के बाद वो चाहे कि भाई पानी स्पर्श न हो। हम लोग को सीधे कहेंगे बिना स्नान किए आप इधर मत आइए, कपड़ा वही उतार दीजिए अपना, अपने लिए जाइए स्नान कर लीजिए। आप पुरुष कहे कि आप बाहर से आइए, पहले को धो लीजिए बढ़िया से, हाथ धोइए अंदर। ये विनोद की बात है। अब ऐसा मत समझिए कि किसी ने लिखा है, तो इसमें ऐसा नहीं लिखा है, ये विनोद की बात है। लेकिन ये लिखा है कि जो पाउडर मुख में लगाना था
वह पाउडर जो है पैर में लगा रही है। एक ने क्या कि नाखून काली हाथ नाखून में लगाना था तो भूल गई लगाना, और लगा कहा रही है काजल की जगह आंख। बात क्या था कि भगवान के पास पहुंचना है जल्दी, रास में हमको उपस्थित रहना है। किसी तरह से अपना श्रृंगार करके उल्टा पलटा भगवान के पास भागी, और भागने के बाद देखा कि हम पहले पहुंच जाए, लेकिन सब उसी दिशा में भाग रही है, कोई पहले नहीं पहुंच रहा, सब साथ ही भाग रहा है। भगवान ने देखा तो कहा कि स्वागतम ओम महाभागा प्रियम की करवारी वह ब्रजस्यानामयम कश्चित् वृतागमन कारणम। कहा कि स्वागत है आपका, इस सुंदरियों आपका स्वागत है। बताओ तुम्हारा कौन सा प्रिय ऐसा कार्य करूं जो तुमको अच्छा लगे, आने का कारण बताओ, तुम लोग किस लिए आई। अब देखिए भगवान का एक बार स्वागत कर रहे हैं कि आपका स्वागत है, आओ। भगवान ने कहा आने कौन सा तुम्हारा कार्य करो जिससे तुमको अच्छा लगे। ताकि कौन सा कार्य, लेकिन तुम लोग आई किसी की बताओ। भगवान से कह रही कि गोपियां कह रही है कि आप ऐसा मत करो भगवान, आप संसार की जगत के नियंता हो, ऐश्वर्य को छोड़कर आपकी हम लोगों ने तो मथुरा का जो वृंदावन का जो सुख संपदा वैभव ये सब छोड़कर आपके चरणों में, आपके शरण में, और आप कह रही किस लिए आई है बताइए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा कि एक बात कहूं, तुम लोग का पापी व्रत धर्म नष्ट हो गया, तुम अपने पति को छोड़कर चली आई, ये अच्छा किया तुमने, क्योंकि पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ है। भगवान का जब विवाह हुआ तो भगवान वही समझाए और कहे। भगवान का जब सीताराम जी का विवाह हुआ, माता सुनैना समझा रही है, क्या कह रही है। अब आज क्या समझाया जाता है वो बात आप लोग जानिएगा। उस समय माँ सुनैना समझा रही है विदाई से पूर्व कि आप जाना तो ऐसे रहना। हर माँ को चाहिए कि अपनी बिटिया की विदाई से पूर्व उसको अच्छा से अच्छा शिक्षा दे, ज्ञान दे और समझा कर भेजे। तुलसी बाबा मानस में कह रहे हैं कि सास ससुर घोर से कर रही, सास ससुर घोर, सास ससुर घोर सेवा कर रही, ससुर गुरु सेवा कर रही। अरे भैया आप लोग गा नहीं सकते, उस सुनकर इतना सुंदर ठाकुर जी ने हाथ दिया है, बजा तो सकते हैं ना। आप तो ही गाते होगा और बजाइए। अब ये कथा आज आनंद में हो रहा है, कल की कथा तो दिन में ही होगी। फिर जब ठाकुर
कृपा करेंगे तो आपके नगर में होगा, अवसर प्राप्त होगा। इसलिए जो मिला है उसका पूरा लाभ लीजिए। समझा रही है माँ सुनैना सीता जी को, सास ससुर गुरु सेवा करिए, ससुर गुरु सेवा करें, पति लगे आयुष अनुसरी, पति लगे आयुष अनुसरी, सास ससुर गुरु सेवा करही, ससुर गुरु सेवा करें, पति लगे आयुष अनुसरी, समझा रही है क्या कि सास ससुर गुरु सेवा करेंगे, क्योंकि हम सास हैं, ससुर हैं, गुरु जी। और कहा क्या कि पतिलक पत्नी 3 प्रकार की होती है और पुत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। पहली पत्नी उत्तम पत्नी का लक्षण है कि पति के रूप को देखकर उस कार्य को प्रस्तुति कर दिया, ये प्रथम। दूसरा, जैसे थोड़ा सा आप समझ लें विस्तार से, पति बाहर से आए ड्यूटी करके, तो उनका जो है संभव लगे तो जूता खोलिए, मोजा खोलिए उनका, और उनको बैठाइए और शीतल जल गिलास दीजिए मौसम के हिसाब से, यानी कि माह के महीने में फ्रिज का पानी दे दे, ऐसा नहीं, समय के अनुसार उनको जल दीजिए। जो भी जो गुण इत्यादि जो कुछ हो संभव हो तो जल तो दीजिए। पंखा तो लाइन की व्यवस्था तो सब जगह है। इससे क्या होता है कि कोई व्यक्ति आता है उसको जल दिया जाता है ना, तो थोड़ा सा उसका मन जो है शांत होता है। जल की परंपरा इसलिए कि किसी व्यक्ति को जल दिया, पहले जमाने में व्यवस्था थी कि जल दिया जाता था कि हाथ पर धो ले। कभी आप बहुत परिश्रम कर देना तो हाथ पर धोल कर बैठी, लेकिन थकान 10-20% जरूर आपको कम होगा। कहा कि पतिलक उत्तम पत्नी का लक्षण है कि पति को देखकर उस कार्य को प्रस्तुत कर दे। मध्यम पत्नी पति के कहने पर तत्क्षण उस कार्य को कर दे। और तीसरा का अर्थ आप खुद लगा लीजिएगा कि कहने पर भी न करें तो उसको कौन सा स्थान दिया जाएगा, आप खुद ही लगा लें कि अगर पहला रुख को देखकर वही कहा कि पतिलक रूप आयुष अनुसरी, देख कर जो है कार्य के प्रस्तुति कर दे। दूसरा जो है कहने पर तुरंत कर दे, और तीसरा का अर्थ खुदे लगा दिया कि कहने पर भी न करे, तब कौन सा विश्लेषण और समास इसमें लगेगा, खुद ही लगा लीजिएगा। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ ना, तो ऐसा नहीं। भोलेनाथ को कह रहे, क्योंकि भोलेनाथ यहाँ बाबा अकेले थे ना, उनका कोई परिवार नहीं था। मैना कह रही है, समझा कर रही है कि करहु सदा शंकर पाद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पाद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, देवन दूजा। वहाँ कह रही है कि पत्नी
पत्नी का कर्तव्य होता है कि उसके लिए पति ही सब कुछ है, क्योंकि भोले बाबा अकेले थे, इसीलिए कहा कि नारी धर्म पति देव न दूजा। वही भगवान जो है गोपियों से कह रहे हैं कि बताओ तुम लोगों ने तो अपराध कर दिया, तुम्हारे पति है, तुम घर छोड़कर क्यों चली आई? तुम्हारे सास है, ससुर है, वृद्ध ससुर होंगे, सास होगी, तुम छोड़कर क्यों चली आई? कहा कि आप तो जगत के पति हैं, तो फिर आप बुला कर ऐसा आप क्यों कह रहे भगवान? आपके लिए तो हम लोग ने ऐश्वर्य वैभव का सबका त्याग किया। भगवान ने एक दृष्टांत दिया, कहा कि एक पत्नी थी पतिव्रता। मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये भागवत में दृष्टांत भगवान ने गोपियों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि एक पत्नी थी, वो पतिव्रता थी, उसका एक बालक था। वह बालक जो है वो अपने पति की सेवा कर रही थी, और उसका बालक जो है अग्नि जल रही थी कुछ दूर पर, और उसका बालक छोटा सा था। घुटने के बल होते 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 चलते 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 वो जाकर अग्नि में गिर गया। लेकिन पातिव्रत धर्म का प्रभाव था, अपने पति की सेवा कर रही थी, अग्नि नारायण भगवान शीतल हो गए, उसको कुछ नहीं हुआ। तो तुम लोग बताओ कि अपने पति को छोड़कर, अपनी सास ससुर को छोड़कर चले आए हो, तो अच्छा किया अपना। गोपियों ने कहा कि भगवान हमको एक दृष्टांत देते हैं, आप सुनिए। ये भी भागवत में भगवान ने कहा ठीक है, तुम गीत होगी। गोपियों ने कहा भगवान से कि एक पत्नी थी, वह जो है उसका पति परदेश चला गया। जाने लगा तो पत्नी ने कहा कि बताइए आप परदेश जा रहे हैं, मैं आप घर पर जब उसके पति रहते थे तो इतनी घर पे जब पति रहते थे तो रोज उनको पूजन करते थे, धूप दीप नैवेद्य नहीं चंदन टीका लगाती थी। वो जब जाने लगे, अरे धूप दीप नैवेद्य का अर्थ यही हुआ कि वो स्नान करने जा रहे तो व्यवस्था वहां रख दे, उनका कपड़ा रख दे। अब धूप का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अगरबत्ती लेकर दिखाते रहे, आप मालूम चले कि अगरबत्ती लग गई आंख में, ऐसा नहीं है। अरे भोजन प्रसाद इत्यादि जो ये है कहने का अभिप्राय। कहा कि मैं आप प्रदेश जा रहे हैं, मैं आपकी पूजा करती थी, अब आप प्रदेश चले जा रहे हैं तो मैं किसकी पूजा करूं? उन्होंने कहा कि ये फोटो ले लो, मेरी फोटो का पूजा करना। भगवान ने कहा ठीक, आगे बताओ। कहा कि ये बताओ, एक दिन वह पूजा करो जो अपने पति के फोटो को पूजा करती थी। एक दिन वह पूजा कर रही थी, तब दरवाजे पर आवाज लगी और आवाज घंटी बजाया, बेल बजाया। वो मैं पूजा जब मैं नहीं खोली कि पूजा कर रही हूँ पति का, तो आवाज दिया पति ने। तो उन्होंने सोचा कि पतिदेव का आवाज है, पूजा छोड़कर तुरंत चली गई। और जाने के बाद दरवाजा खोला तो निकले कि मेरे पति है। पति तो थे, आवाज सुनी ही थी। भगवान से कहा कि बताइए जब उसका असली पति आ गया तो फोटो की पूजा करेगी कि उसकी? भगवान अपने असली पति का करेगी, आप ही बताइए। भाई फोटो देकर गए थे कि मैं नहीं रहूंगा तो करना। तो भगवान से गोपियों ने कहा कि आप बताइए कि असली पति का आप पूजा करेंगे कि ये जो फोटो वाला पति है उसका? भगवान ने कहा असली पति। तो कहा कि बताइए कि आप कि दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ये दीन बंधु जब आप असली पति हो, अरे भगवान जो है असली पति है सबके, और सबके प्राण पति। भगवान सबके प्राणपति है। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं घूमते ओम जय जगदीश जय जगदीश हरे।
सबके प्राणपति वो आ गए तो फिर असली पति का पूजा किया जाएगा ना। भगवान ने कहा हाँ, तो कहा कि तुम हमारे असली पति हो, सबके प्राणपति हो, तो उस पति की पूजा करने से क्या। भगवान कहा हाँ, तो सही कहा तुमने। गोपियों ने कहा कि तब आप तो गोपियों ने कहा कि तब तो हम जीत गए भगवान, क्योंकि संसार के जगतपति आप हो। और गोपियों ने कहा हाथ जोड़कर भगवान से कि पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही के नाते हमारे पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही के नाते हमारे मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही के नाते हमारे जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो, जिनके कछु जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम तो रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही के नाते हमारे हो। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। गोपी ने कहा कि जब संसार का असली पति मिल जाए तो फिर संसारिक पति की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने कहा कि बिल्कुल आपने सत्य कहा। गोपियों ने कहा भगवान मैं जीत गई ना। कहा बिल्कुल जीत गए आप। कहा कि ठीक है। वो गोपिया थी कौन? तो वही मैंने पूर्व में निवेदन किया कि दंडकारण्य में जो है ऋषि भगवान के सानिध्य प्राप्त करते चाहते थे, वही गोपी बने। और अंत में गोपियां कहने लगी कि आपकी बंसी की धुन सुनकर हम सब सीधे अपने कार्य को छोड़कर हे गोविंद दामोदर आपके पास हम लोग आए हैं। इस तरह के भावों को जानकर गोविंद ने उतने ही जितनी गोपियां थी भगवान ने उतना रूप धारण किया, क्योंकि परित्राणाय साधूनां दुनासा विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान गोपियों के भाव को समझकर उतना रूप धारण किए। अब समय तो देखिए कामदेव भी आ गया। कामदेव भगवान का परीक्षा लेना चाहता था, तो कामदेव भी आया और राधा जी के शरीर में प्रविष्ट हो गया विग्रह में। भगवान ने सबके साथ मिलकर रास आरंभ किया। गोपियों के साथ हाथ से परिहास किया। यमुना तट तो धन्य हो गया। भगवान के उस रास की लीला को करते देखकर यमुना जी बार बार अपने को भाग्यवान की मेरे तट पर भगवान ने रास किया।
भगवान ने गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीला की और लीला करते करते भगवान कभी कभी मद आ जाता है। गोपियों को भी वही हाल हुआ। भगवान जब अपना जितनी गोपियां थी उतना रूप धारण किया, हास्य परिहास करते हुए लीला आरंभ किया। वही शरद पूर्णिमा के दिन तो गोपियों के मन में भाव आया कि हम कितने सौभाग्यशालिनी है कि भगवान हमारे साथ राज कर रहे हैं। ये थोड़ा मद हो गया, उनके अभिमान आ गया। भगवान ने सोचा कि इनका अभिमान दूर कर देना चाहिए, तो ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस तरह से मैंने पूर्व में निवेदन किया कि गरुड़ का जैसा अभिमान, पूर्व के प्रसंग में आपने सुना कि गरुड़ को हो गया था ना, तो भगवान तुरंत पहले ग्रह का उद्धार करने से पूर्व गरुड़ का अभिमान दूर किया भगवान ने। फिर उसी तरह से भगवान ने सोचा कि पहले को मद अभिमान हो गया है, पहले इनका अभिमान दूर किया जाए। भगवान तुरंत वहां से जो है भगवान उनका अभिमान दूर करने के लिए अंतर ध्यान हो गए और जो ही अंतर ध्यान हुआ वो गोपियां व्याकुल हो गई। देख रहे भगवान के कहीं नहीं रहे, चारों तरफ दौड़ रही है, दौड़ लगा रही है, भगवान को ढूंढ रही है। भगवान जहाँ गए थे चरण चिन्ह बनाता भगवान का, गोपियां भी पीछे पीछे गई। देख रही है गोपियां कि भगवान अकेले गए, लेकिन एक चिन्ह और दिखाई दे रहा है। गोपियों ने देखा कि एक चिन्ह और दिखाई दे रहा है, वो किसी गोपी का चिन्ह है। सोचा कि कहीं नंद की लाडली तो नहीं है, उसका पद चिन्ह। एक निवेदन में करूं, पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन कोई ऐसा शब्द नहीं जिसमें राधा न हो, क्योंकि राधा के बिना ये लीला पूरा हो ही नहीं सकता। संत भाव देते हैं कि सुखदेव जी की आराध्या थी राधा, जहां नाम लेते थे तो समाधि लग जाती थी उनको। इसीलिए संकेत में ही जहां शरीर वाचा है, ये पद चिन्ह राधा जी का ही है, दूसरा कौन आएगा? केवल संकेत। और ये सोच रही है गोपिया की ये पद चिन्ह जो दिखाई दे रहे हैं किसी गोपी का है। सोचा कि भगवान इनको लेकर हम लोग को छोड़कर और नंद के लाडली को लेकर किसी की गोपी को लेकर अकेले इधर चले। भगवान उस गोपी के साथ चले जब संत कहते हैं कि वो कोई और नहीं राधा जी थी। और लेकर जब चले गए तो वहां कुछ देर बाद उनको भी अभिमान हो गया और कह रही है कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। गोविंद आप अपने कंधे पर उठा लो थोड़ा। भगवान झुके और जो ही अपना पैर ऊपर किया तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए वहां से। और दोनों जैसे ये जब जा रहे हैं वहां से भी भगवान अंतर ध्यान हो गए, यहाँ से भी हो गए। तो भगवान जब चले
अब भगवान दिखाई दे नहीं रहे हैं। अब दोनों गोपियां में इधर से जो गई थी और उधर से जो थे अकेले वो मिले। दोनों व्याकुल है परमात्मा के लिए। जितनी ग्वालियां सब जो है, जितनी गोपियां हैं सब व्याकुल है भगवान को पाने के लिए। इधर से झुंड में जा रही, उधर से वो अकेले आ रही है और एक दूसरे से पूछ रही है कि तुमने भगवान को देखा है जिसे रामावतार में सीता जी का हरण हुआ था। और पूछ रहे कि एक मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उसी तरह से एक दूसरे से पूछ रहे हैं। लेकिन भगवान दिखाई दे तब तो भगवान ने सोचा कि अभिमान हो गया, अभिमान को खत्म कर देना चाहिए। तुरंत भगवान बैठ कर और कह रही कि हे प्राणनाथ, ये जगत के नियंता, ये संसार की रक्षा करने वाले, ये प्राण प्रिय, आप दर्शन दो। हे ब्रजेश, हे प्रियतम, महाबाहो, हे सखे, तुम कहाँ हो? हे देव, आप दर्शन दो। रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया इन लोगों का। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कर रहे हैं कि गोपियां भगवान को न पाकर इतनी व्याकुल हो गई, रो रही है, विलाप कर रही है, जोर जोर से आवाज दे रही है। ये नहीं कि धीरे रो रही, जोर जोर से रो रही है। और हे श्याम सुंदर पुकार रहे हैं, हे जसोदा नंदन, आप दर्शन दो। गोपियों ने अपने गोपी गीत गाया है संस्कृत में। और गोपी गीत गाने के बाद दोनों भगवान देखा कि इतना प्रलाप कर रही है, रो रही है, तो भगवान ने दर्शन दिया। और दर्शन देते हैं भगवान प्रकट हुए तो अब तो इतना देर से विलाप कर रहे थे। अब भगवान जब प्रकट हुए तो बहुत आनंद हुए। सब अपना जो वस्त्र था उसको बिछाकर और गोविंद को बैठाकर पूछ रही थी, हे गोविंद, आप ऐसे छोड़कर हम लोग को चले गए। भगवान ने दो बातें बतलाई है, अकृतज्ञ, अकृतज्ञ। संवाद हुआ है गोपियों से। तत्पश्चात भगवान ने तत्रार भरत गोविंद रास क्रीड़ा क्रीड़ा मनो व्रतये, भगवान ने फिर रास आरंभ किया। और रास आरंभ तो एक दूसरे का हाथ सबने पकड़ा। मंडलाकार रूप होकर और भगवान अपने को भगवान के अधीन करके गोपियों ने रास क्रीड़ा आरंभ किया। रसो यशः रसो वै यशः, रसानाम समूह रासः। भगवान ने रास किया। एक संत भाव देते हैं कि भोले बाबा भी उस रास में पधारे। जब सुना मां पार्वती जी ने कि रास हो रहा है तो जाने के लिए तैयार हुए। भोले बाबा भी उस रात पार्वती जी से भोले बाबा ने कहा कि देवी रास में भगवान रास लीला कर रहे हैं। हम लोग देखिए ना भगवान के इतने ये जो रास लीला थे ना, इसको कभी कभी हम लोग गलत कर शब्दों में प्रयोग कर देते हैं। बोल देते हैं कि रास लीला कर रहे हैं आप। अरे भगवान की मर्यादा, लीला पुरुषोत्तम भगवान की वो लीला साधारण नहीं। भगवान भोले बाबा भी उस रास में पधारे।
उस रास में पुरुष का प्रवेश वर्जित था, कोई पुरुष नहीं जाएगा उस रास में। भगवती पार्वती जी ने कहा बाबा से कि भोले बाबा, तो भोले बाबा को जो है तुरंत पार्वती जी ने मना किया कि बाबा पुरुष प्रवेश वर्जित है। बाबा ने कहा कि नहीं, मुझको रास में चलना है। बाबा ने जिद कर दिया, और जिद किया तो पार्वती जी ने कहा कि बाबा ऐसे नहीं जा सकते हो। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा कि साड़ी पहनना पड़ेगा बाबा, क्योंकि पुरुष प्रवेश वर्जित है वहां। अब बाबा तो कभी साड़ी पहने नहीं, शंकर जी तो बड़े हो, साड़ी पहनेंगे, उनको तो जैसे 52 गज का साड़ी चाहिए। अच्छा, एक बात बता दो भाई, साड़ी तो पहन लेगा पुरुष, लेकिन जो चलने का भाव है, बोलने का भाव, वो कहां से आएगा? वो संभव है किया जाए? अभिनय थोड़ी कि सब लोग अभिनय कर देंगे, अभिनय सबकी बच की बात नहीं है। पार्वती जी मना करती रहेगी, भोले बाबा माने नहीं। भोले बाबा के हर हाल में चलेंगे। भोले बाबा की नहीं, पार्वती जी ने कहा कि नहीं मांगे तो तैयार हो जाइए। भोले बाबा अपना मेकअप करके तैयार हो गए। पार्वती जी ने कहा कि बाबा उसमें पुरुष प्रवेश वर्जित है, आज अभी आप चेहरा लेकर प्रवेश करोगे तो तुरंत पकड़ी जाओगे। बाबा ने कहा कि हमारे पास उपाय है। कौन सा? तुम एक हाथ का घूंघट कर लेंगे। अब बाबा ने तैयार हुए, बाबा ने कहा कि जब इस साड़ी से एक हाथ का करेंगे तो साड़ी नीचे से आपके घुटने पर आ जाएगा, तो आप पकड़े जाएंगे। कहा कि अच्छा, तो ठीक है। बाबा माने नहीं, और बाबा ने मेकअप किया, तैयार हुए बाबा। लेकिन बाबा पार्वती जी के साथ वहां जो एंट्री प्रवेश मिल रहा था, वहां दरबान खड़ा था, वो चेक कर रहा था कि कोई महिला। जब बाबा जब घूंघट करके एक हाथ का पहुंचे ना, पूछा ये कौन है? पार्वती जी से, ये कौन है? कहा कि ये नई दुल्हन आई है। नहीं, अब इसलिए घूंघट कर रही है। भाई जाना तो है ना, नई जो आती है थोड़ा घूंघट करके रहती है। कहा कि नहीं आई है। दरबान ने देखा, जो ड्यूटी पर पहरादार था, देखा कि साड़ी उड़ी पहनी है, लेकिन चाल जब देखा कि भाई ये तो महिला की चाल नहीं, इसका पैर तो यहाँ पड़ रहा है। बाबा पकड़े गए, पकड़ लिए जाते। पार्वती जी ने कहा कि ऐसा है ना कि मानिए कि नया विवाह, इसका अभी विवाह हुआ है, अब विवाह धीरे धीरे, अभी 2-4 रोज पहले आई है विवाह करके, अब धीरे धीरे इसको चलना सीखना आएगा, अभी इसको मायके का भान है। कैसे? पार्वती जी ने करके और उनको समझाया, लेकर तो प्रवेश हो गया। बाबा पकड़े गए हैं, और वहां एक जो है, आप लोग कभी जाइएगा, गोपेश्वर महादेव है, वहां स्थापित है, वहां जहां भगवान ने रास क्रीड़ा की थी। आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जब जाएंगे तो वहां रास क्रीड़ा, गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। आइए, बाबा जो है रास में प्रवेश कर रहे हैं। भजन के माध्यम से आनंद लें आप। एक दिन वो भोले भंडारे बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारे बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं।